हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था प्रकाश क्या होता है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप ऑब्जेक्टिव कम से कम सब सही कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी अच्छे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके मैट्रिक या 12th का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो। होता क्या है कि उसमें ऑब्जेक्टिव आपका बहुत बड़ा बेस बना दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव 50% है। तो हमारा मकसद इस चैनल से यही है, हम लोग का पर्पस यही है कि आप लोगों को कुछ ऐसा डिटेल नॉलेज दिया जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना होगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग का मकसद यही है। तो आप इस चैनल से बने रहिए, बिना स्किप किए आप इस चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। आई होप कि आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज के अगले टॉपिक पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो प्रकाश नहीं देखा हो तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। और वो नीचे आपके कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा लिंक, आप देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When beams of light travel in a medium from a medium incident on a body, then reflect back or bounce back from the body to the same medium is called reflection of light। तो आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लो ये प्रकाश की किरणें हैं और ये इधर से चलना शुरू किया और ये वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, तो लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन। ये सिंपल होता है, प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल सिंपल है, लगकर लौटना, टकराकर लौटना, यह प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन आपका ये होता है। तो आपको आगे हम बता दें, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। इनके कुछ नियम क्या, इनके सिर्फ 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या सब पार्ट्स आते हैं। परावर्तन के बाद प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो आप देखिए इसमें क्या क्या सब पार्ट है। देखिए, जब किरणें किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर फिर लौटती है, तो आने वाली जो किरणें होती है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। जो किरण आके टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। और ये टकरा के फिर जो लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को बोला जाता है, लौटने वाली जो रे होते हैं इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आने वाले और जाने वाले को परावर्तित किरण। तो समझ आ रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और देखो ध्यान से, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा गया, एक लंब ड्रॉ किया गया, यानी कि एक नॉर्मल दिया गया, बिल्कुल ये परपेंडिकुलरली है 90 डिग्री पर। इसे बोला जाता है नॉर्मल और इसे हिंदी में कहा जाता है अभिलंब। तो देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में आपका है अभिलंब। और देखो, आप ध्यान से देखो कि नॉर्मल और आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से देखो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही किसी एक बिंदु पर आके मिला हुआ है। इस बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन बिंदु। तो समझ में आ रहा है आपको, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां आपको क्या सब आपने देखा कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। और देखिए, जिस प्लेन पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जिस प्लेन पर ये सारी घटना घट रही है उसे बोल जाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक सतह। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतने सारे पार्ट्स होते हैं रिफ्लेक्शन में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, ये आपके इतने पार्ट होते हैं। तो आप बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहां आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। एकदम आसान नियम है, सिंपल से इसी से समझ लेते हैं हम लोग। पहला नियम क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी नियम है, बस बहुत सिंपल, एक लाइन का नियम है, आप समझ लो, मात्र एक लाइन का। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ससुरा दिखाई पर ये रहा है कि तल में, इसमें नियम का क्या बात हो गया, ये तो इसको यही एक नियम बन गया, तीनों एक ही तल में है। देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। ये बात कह दिया, उसका नियम हो गया। तो चलो भाई, यही हम समझ लेते हैं, ये नियम ही है आपका। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। आपको दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट नियम है, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए सेकंड लॉ पर बात करते हैं। सेकंड लॉ भी उतना ही आसान जितना आसान आपका फर्स्ट वाला है। सेकंड लॉ में बस सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। देखो कितना आसान है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना आसान है। बस आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। कितना आसान होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो देखिए क्या मैंने बताया, पहला नियम एक बार फिर से आपको रिव्यू कराते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम क्या है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका दूसरा नियम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। आगे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में कि दर्पण क्या है, दर्पण के क्या एप्लीकेशंस हैं और इनके क्या क्या प्रयोग हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा। आप वीडियो से बने रहे। और हाँ, आपको मैंने वीडियो से पहले आपको मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि आप वीडियो से जुड़े हैं, बिना स्किप किए आप जुड़े रहे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये चैनल उन सबों के लिए है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल से बताया जाएगा, आपके बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन बनेंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।